हेलो प्यारे बच्चों, आज लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 13 का प्रश्न उत्तर आपके अध्याय में है प्रकाश। ये आपके अध्याय दिया हुआ है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहले में भरना है, यदि आयतन कोण का मान 45 डिग्री है तो प्रवर्तन कोण का मान होगा, यहाँ 45 डिग्री भर दीजिएगा। सेकेंड में है परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। थर्ड में है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों की सहायता के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल लिपि है। पाँचवें में है पारितारिका मानव नेत्र का वह भाग है जो इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सही निशान लगाइए। पहला है आपका दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है, इस परिघटना को कहते हैं। इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, पार्श्व परिवर्तन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका उपरोक्त में से कौन सा चित्र निम्न कथन की पुष्टि करता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी नंबर चित्र दा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड, किसी कोण पर झुके दो दर्पण कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर अनेक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर में, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग होती है। सही आंसर होगा सी नंबर 25 सेंटीमीटर। ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 63। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक पहले में है परावर्तन के नियम लिखिए। पहला है आपका आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण व अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं, इस पद्धति में कितने पैटर्न होते हैं। उत्तर में लिखना है चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल पद्धति का उपयोग करते हैं, इस पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे में है, नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक क्यों होता है। उत्तर में लिखना है बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश में पढ़ने के कारण नेत्रों पर खिंचाव पड़ता है, सिर दर्द होता है, जो बाद में नेत्र रोगों को जन्म देता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है, प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं। विक्षेपण की घटना को दर्शाने वाला कोई प्राकृतिक उदाहरण लिखिए। उत्तर में लिखना है प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 5 में है, रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार एवं उनके कार्य लिखिए। उत्तर में लिखना है रेटिना में 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। पहला है शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। दूसरा है शलाकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 में है, मनुष्य में होने वाले दृष्टि दोषों से आप क्या समझते हो, इन दोषों का निवारण किस प्रकार किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर ये है, आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7, विस्तृत एवं नियमित परावर्तन में कोई 2 अंतर लिखिए। क्या विस्तृत परिवर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। उत्तर में लिखना है विस्तृत परावर्तन असमान तल से होता है, जबकि नियमित परावर्तन समान तल से होता है। दूसरे में है विस्तृत परावर्तन में आपतित किरण व परावर्तित किरण का मान भिन्न होता है, जबकि नियमित परावर्तन में बराबर होता है। अतः इन दोनों में समान नियमों का पालन नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8 में है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन के इस नियम को दर्शाता हुआ एक किरण आरेख खींचिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर है, आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसमें परितारिका के महत्व को समझाइए। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। लेंस प्रकार किरणों को रेटिना पर भेजता है। दूसरे में है पक्षमाप पेशी लेंस को अपने स्थान पर बनाए रखता है।
तीसरे में है रेटिना, वस्तु के चित्र को बनाता व उसका संकेत भेजता है। में तंत्रिका कोशिका रेटिना पर बने व उससे प्राप्त संकेतों को मस्तिष्क तक भेजना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10, कैलाइडोस्कोप निर्माण के विभिन्न बिंदु लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10वां का उत्तर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो फिर यहाँ से आप लिख लीजिएगा। दूसरा आता है कैलाइडोस्कोप के उपयोग लिखिए। तो ये रहा सेकंड का उत्तर, आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर। थर्ड में है आपका कैलाइडोस्कोप का चित्र बनाइए। तो ऐसे आपको यहाँ से चित्र बना लेना है देख के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में नेत्रों की देखभाल हेतु आप क्या क्या उपाय करेंगे। उत्तर में लिखना है नेत्रों की देखभाल हेतु निम्नलिखित उपाय करेंगे। पहला है हमें नेत्रों की नियमित जाँच कराते रहना चाहिए। दूसरे में है हमें पठन सामग्री अथवा पुस्तक को सदैव दृष्टि की समान दूरी पर रखना चाहिए। तीसरे में है हमें सूर्य अथवा शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। चौथे में है हमें अपने नेत्रों को कभी नहीं रगड़ना चाहिए। नेत्रों को स्वच्छ जल से धोना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। पहला प्रोजेक्ट है आपका अपने आसपास पड़ोस के 5 बच्चों का सर्वेक्षण कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि 12 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चे किसी दृष्टि दोष से ग्रसित हैं। तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। किसी विटामिन की कमी से दृष्टि दोष हो सकता है। उत्तर में लिखना है विटामिन ए की कमी से दृष्टि दोष हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है आँखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारा आहार किस प्रकार का होना चाहिए। उत्तर में लिखना है आँखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारे आहार में कच्ची गाजर, फूल गोभी, हरी सब्जियां, अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन एवं फल आदि होना चाहिए। थर्ड में है आँखों की सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। उत्तर में है आँखों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। पहला है हमें नेत्रों की नियमित जाँच कराते रहना चाहिए। दूसरे में हमें सूर्य अथवा शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। इसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट आता है आपका सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं। यह दर्शाने के लिए कोई क्रियाकलाप करिए तथा किए गए क्रियाकलाप को अपने शब्दों में चित्र का प्रदर्शन करते हुए लिखिए। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका उत्तर, आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्यारे बच्चों ये था आपका लास्ट प्रश्न। यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।